बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और अब ये ताल्लुकात की खराबी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। ये इंकशाफात पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार के हवाले से हैं कि वो इस वक्त शदीद गुस्से में हैं, वो इस वक्त शदीद तपे हुए हैं और अब इमरान खान नहीं बचेगा। नून लीग ने ये बहुत बड़ी खबर ब्रेक करवाई है और ना सिर्फ ये खबर बल्कि आर्मी चीफ से एक फोन कॉल का दावा भी सामने आया है जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जबकि मुख्तदर हलकों और पीटीआई को इस वक्त तसादुम की राह पर तो डाल दिया गया है, लेकिन जेआईटी भी तश्कील दे दी गई है, इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और अब ये वाला डंडा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर चलाने का फैसला हो चुका है। ये सारी डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आने वाले दिनों में नहीं बल्कि आने वाले सालों में पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप को शेप करेंगी। और बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, अगर इन्हें भी ऑब्जर्व कर लें, एनालाइज कर लें और एक पूरी टाइमलाइन पर डालकर डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये समझने में मुझे नहीं लगता कि किसी को मुश्किल होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात मुख्तदर हलकों से पहले बुरे थे लेकिन अब इंतहाई बुरे हो चुके हैं। इस बात की तस्दीक अंसार अब्बासी ने भी की और शोहदा के हवाले से जो नाम नेहाद प्रोपोगेंडा हुआ उसके बाद मुख्तदर हलकों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो उनसे राब्ते में थे उन्हें कॉल करके अपने गम और गुस्से का इजहार भी किया। अब यहाँ पर कुछ सहाफ़ी मैदान में आए हैं और इन सहाफ़ियों ने कुछ इंकशाफात किए हैं और इन इंकशाफात को एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि पूरे मंजरनामे को समझने में आसानी हो सके। नाज़रीन इकराम, आदिल अब्बासी साहब जो ARY पर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने दावा किया है कि मुझे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने गुज़श्ता हफ्ते एक टेलीफोनिक कॉल की। उस वक्त उन्होंने बहुत दुख और कर्ब का इजहार किया कि सोशल मीडिया पर जो कैंपेन चलाई जा रही है वो काबिल अफसोस, काबिल मजम्मत और काबिल गिरफ्त है। आइन और कानून के मुताबिक गिरफ्त होनी चाहिए ऐसे अनासर के खिलाफ जिसका जो दिल चाहे वो बात कर देता है। अपनी मर्जी से इस मुल्क में सब कुछ चल रहा है, फेक न्यूज फैलाने, प्रोपोगेंडा करने का किसी को कोई चांस नहीं दिया जाएगा और अब गिरफ्त होगी। दूसरी जानिब एक ऐसा नौजवान जिसके अकाउंट पर चंद फॉलोअर्स थे और उसके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई लिंक्स साबित नहीं हो सके, उस नौजवान को तो मंजर आम पर लाया गया। अब लातादाद ऐसे 20-20, 30-30 हजार वाले अकाउंट सामने आए हैं जिन्होंने हमारे शोहदा के बारे में ऐसी बातें की कि यकीन माने खून खौल उठे और उन सारे अकाउंट्स को बकलम खुद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने वेरीफाइड अकाउंट से फॉलो कर रही हैं। एक तो ऐसा अकाउंट भी सामने आया है जिसने पाकिस्तान के सिपा सलार को गाली दी और उस अकाउंट को तकरीबन साल 1.5 साल पहले मरियम नवाज ट्वीट करके बर्थडे विशेस और ढेरों मोहब्बतें दे चुकी हैं। लेकिन ये चीजें तो एक सर्टन मोटिव की वजह से हो रही हैं। इस पूरे मामले में माहौल सेट हो रहा है। अब अताउल हक कासमी साहब ने एक कॉलम लिखा है कि जनरल बाजवा के साथ क्या हो रहा है। ये जंग में कॉलम छपा है, मैं इसमें कुछ चीजें आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं जिससे आपको महसूस हो सकता है कि एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ ये क्या हो रहा है, जो उठता है उनके बारे में दरीदा दहनी शुरू कर देता है। मैं ये सतूर लिखते वक्त सख्त हैरान हूं कि क्या कभी ऐसा वक्त भी आना था कि पाकिस्तान के किसी जर्नल को इस तरह मौजूए गुफ्तगू बनाया जा सके जैसे वो जर्नल ना हो, जर्नल मर्चेंट हो। दरअसल मैं ये बात बहुत अरसे से महसूस कर रहा हूँ कि कभी फौज के हवाले से कही गई जरा सी बात पर बंदा ही गायब हो जाता था या उसकी अच्छी खासी धुलाई की जाती थी, बल्कि बतौर यादगार पेट में 2-3 बुलेट्स भी उनके रहते थे। तो परसेप्शन ये दी जा रही है कि इन्हें क्यों कुछ नहीं कहा जा रहा, ये लाडले हैं। अलबत्ता
जनरल कमर जावेद बाजवा को जलसे के अंदर मौजूए गुफ्तगू बनाने वाली शख्सियत का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ था। इमरान खान ने तो अभी तक इनका नाम तक नहीं लिया। अब एक डॉक्टर दानिश साहब हैं और आपको पता है कि वो किस तरह की बातें करते हैं और किस तरह से ये इमरान खान के बुग़्ज़ में भी मुब्तला हैं। तो ये जो बुग़्ज़ इमरान की बीमारी सलीम साफ़ी की तरह उन्हें भी लाहिक है। अब उन्होंने भी एक इंकशाफ किया है और वो कहते हैं कि आपके लोगों ने जिस तरह से संगीन सलूक किया है शोहदा के साथ, पूरी फौज आप पर गुस्सा है और फौज में कल तक जो लोग आपके हामी भी थे वो भी आज आपके खिलाफ हो चुके हैं और पूरी सर्विंग आर्मी जिसमें आपका एक जवान भी है उससे लेकर आपके आर्मी चीफ तक ये शदीद गुस्से में है, ये शदीद तपे हुए हैं। यानी ये कंफर्मेशन दे रहे हैं डॉक्टर दानिश कि आर्मी चीफ इस वक्त शदीद गुस्से में है और उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने अभी तक एक्शन नहीं लिया, उनकी जरा सी छड़ी हिलेगी और आपके परखचे उड़ जाएंगे। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं डॉक्टर दानिश के, जो गालिबन मुक्तदर हलकों के बिहाफ पर इमरान खान को धमकी दे रहे हैं। कहते हैं कि कौम का यकजहती के लिए 14 अगस्त का दिन है जिसमें आप अपनी सियासत के लिए, दुश्मन के प्रोपोगेंडे के लिए, मार पीट कत्लो गारत गरी के लिए लोगों को निकालना चाहते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, अब आप बच नहीं सकते। 3 तलवारें बहुत बारीक हैं, तीनों तरफ से आप पर हमला होगा और आप 3 मरतबा ताहयात नाअहल होंगे। यानी नवाज शरीफ तो एक केस में ताहयात नाअहल हुआ था, इमरान खान 3 मरतबा 3 केसेस में ताहयात नाअहल होंगे ताकि अपील में भी अगर बच जाएं तो दूसरा केस चल जाए। यानी ये इन्होंने एक नवीद सुनाई है सारी पीडीएम की जमातों को ये होने वाला है। नाज़रीन इकराम, अब सूरत हाल ये है कि हेलीकॉप्टर हादसे में फौजी अफसरान की शहादत से मुतालिक सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है और वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग में हेलीकॉप्टर हादसे से मुतालिक मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी रजिस्टर कर ली गई है। शिकायत रजिस्टर होने के बाद तहकीकात के लिए साइबर क्राइम ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जिसकी सरबराही DG साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर करेंगे और टीम में डायरेक्टर वकारुद्दीन सैयद, डिप्टी डायरेक्टर अयाज और इमरान हैदर शामिल होंगे। इंटेलिजेंस के नुमाइंदगान भी इसमें शामिल हो सकते हैं। FIA ये इंक्वायरी क्यों कर रही है ये भी सबको पता है और ये जो नैरेटिव है ये क्यों बनाया जा रहा है ये भी पता है। यकीन माने एक 75 फॉलोअर वाले अकाउंट से कुछ नहीं होना था, पूरी कौम यकजा थी, है और रहेगी अपनी शोहदा के पीछे, जो मर्जी कर ले दुश्मन। लेकिन इस मामले के अंदर इसे इस्तेमाल किया गया और शोहदा के खून के साथ जुल्म किया गया, खास तौर पर उन सारे सहाफियों ने जिन्होंने इसको प्रोमोट किया और इस प्रोपोगेंडे को हवा दी और अब इस पर सियासत हो रही है। ये बहुत अफसोसनाक है और ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप देखते हैं कि ये FIA की तहकीकात सब पर होती हैं या ये सिर्फ एक खास एजेंडे की तकमील के लिए होंगी। ये तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन किसी अच्छे की तवक्को अभी फिलहाल कोई कर नहीं सकता। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।